Morning class 10. This is the geography chapter 4 agriculture. Geography में chapter 2 and chapter 3 आउट ऑफ सिलेबस है, वो नहीं पढ़ना है, इसलिए chapter 4 मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इस चैप्टर में आप ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले, ये सारे पॉइंट्स, जैसे पहले इंट्रोड्यूस करूँगा एग्रीकल्चर को, फिर फार्मिंग के टाइप्स को देखना है, फिर क्रॉपिंग पैटर्न देखना है, उसके बाद क्रॉप्स देखना है, मेजर क्रॉप्स, एंड लास्ट ये, यानी टोटल 5 पॉइंट्स है जिसमें आज मैं ये कवर करने वाला हूँ, ये सारे टॉपिक्स। तो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। एग्रीकल्चर, इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज है, और ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो बहुत सारी जनसंख्या इसमें इन्वॉल्व है। तो पहला ये जानना जरूरी है कि एग्रीकल्चर क्या है। देखिए, एग्रीकल्चर इज़ द कल्टीवेशन एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंगी फॉर फूड, फाइबर, बायोफ्यूल, मेडिकल प्लांट्स एंड अदर प्रोडक्ट टू सस्टेन एंड इन्हांस लाइफ। एग्रीकल्चर खेती के साथ साथ जानवर, प्लांट्स, फंगी, भोजन के लिए पालन पोषण, यानी कहने का मतलब है कि खेती जो है, एग्रीकल्चर जो है वो खेती के साथ साथ जानवरों के पालन पोषण से लेकर के जो मेडिकल प्लांट्स हैं या फिर जो अदर प्रोडक्ट्स हैं जिससे कि जीवित रहा जा सकता है और लाइफ को इन्हांस यानी ग्रो ऑफ की जा सकती है, उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। और जैसा भी बताया 2/3 इसका इंगेज है एग्रीकल्चर में। तो इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर जो है वो एंशिएंट टाइम से ही होता आ रहा है। अर्ली ह्यूमन से जब से होश संभाला वो खेती करके अपना सर्वाइव करना शुरू किया। तो इंडिया के अंदर मेन रूप से 3 ही तरह के फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, नंबर 2 इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, एंड नंबर 3 कॉमर्शियल फार्मिंग। तो पहला क्या है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसमें क्या है, फार्मिंग ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड विथ द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स एंड फैमिली एंड कम्युनिटी लेवल। मतलब ऐसा खेती जिसमें छोटे ज़मीन पे छोटे छोटे औजारों और अपने फैमिली मेम्बर या थोड़ा बहुत लेबर के साथ की जाए, उसे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का प्रैक्टिस जो है, इसमें स्लाइस एंड बर्न टेक्निक भी अपनाई जाती है, जो 9th के हिस्ट्री में हमने आपको बताया। यहाँ इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, जैसा कि नाम आप यहाँ पढ़ सकते हैं। देख लीजिए, सारा जितना भी स्लाइस एंड बर्न टेक्निक का जो नाम है अलग अलग देशों में, वो सारा नाम यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हम आते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में। इसमें क्या हो रहा है, इस फार्म में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन किया जाता है वो साइंटिफिक मेथड से किया जाता है, ताकि और साथ ही साथ बेटर एग्रीकल्चर इनपुट्स लगाई जाती है। और इस तरह की खेती मेन रूप से वैसे क्षेत्रों में की जाती है जहां पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा हो और ज़मीन कम हो, ताकि किसान क्या कर सके, साइंटिफिक मेथड लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके और बढ़ती पॉपुलेशन को खिला सके। और अब देखिए कॉमर्शियल फार्मिंग, ऐसा फार्मिंग जिसमें किसान फसल उपजाने के पीछे उसका इकलौता एम होता है कि वो उपजाए गए फसल को बेचेगा, यानी बेचने का पर्पज से की गई खेती जो होती है उसे कहते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। और कॉमर्शियल फार्मिंग का मेन लक्षण क्या होता है कि इसमें जो किसान होते हैं वो HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। और इस तरह की खेती इंडिया में पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा वाले राज्यों में ज़्यादा होती है। और कमर्शियल फार्मिंग में ही एक और खेती आती है जिसको प्लांटेशन फार्मिंग कहा जाता है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं प्लांटेशन फार्मिंग। तो प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होता है, ये कॉमर्शियल फार्मिंग का एक फॉर्म है जिसमें फसल सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही लगाई जाती है। और इसमें तुम्हारा हो जाएगा कौन कौन सा, टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना। और ये इंडिया में असम, नॉर्थ बंगाल, कर्नाटका वाले क्षेत्रों में की जाती है। अब क्या देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारे फसल उपजाए जाते हैं, लेकिन मेन रूप से इंडिया के अंदर जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो 3 ही है, राबी, खारिफ और जायद। तो चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले राबी देखिए, ये कब से कब तक उपजाया जाता है, ये स्टार्ट होता है विंटर के शुरुआत में और चलता है समर के शुरुआत तक, यानी मेन रूप से अक्टूबर दिसंबर में स्टार्ट होता है और अप्रैल जून तक ये कंप्लीट हो जाता है। तो इनमें फसल कौन कौन सा आता है, इसमें आता है व्हीट, बार्ली, ग्राम, वाइल्ड सीड्स, etc।
इसके बाद खारिफ क्रॉप में ये स्टार्ट होता है मानसून के स्टार्ट होने पे और चलता रहता है कब तक, विंटर के शुरुआत तक। यानी मेन रूप से जो खारिफ क्रॉप्स है ये जून जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक चलता है। देख लीजिए फसल, राइस, मेज, मिलेट्स, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, मूंग दाल, ये सब। उसके बाद जायद जो है ये एक ऐसा फसल है जो खारिफ और राबी के बीच का जो शॉर्ट क्रॉप सीजन होता है उसमें इसको लगाया जाता है, यानी एक तरह छोटा क्रॉप सीजन। और इसमें फसल उग जाते हैं ये सब, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर या फिर थोड़े बहुत सब्जियां या फिर जानवरों को खिलाने जाने वाला फसल। तो ये था क्रॉपिंग पैटर्न। तो इस तरह से आपने इस चैप्टर का एक हिस्सा देख लिया। बट ये जो दूसरा हिस्सा इसका स्टार्ट हो रहा है मेजर क्रॉप्स, ये थोड़ा सा वास्ट है। इसमें हालांकि दिख रहा है कि दो ही क्रॉप्स है, एक फूड क्रॉप्स है दूसरा नॉन फूड क्रॉप। लेकिन फूड क्रॉप्स में देखिए इतना सारा क्रॉप्स है, राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, शुगर केन, रॉयल सीड, टी, कॉफ़ी। जबकि नॉन फूड क्रॉप्स में रबर, कॉटन और जूट। और एक टॉपिक और है इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल जो भी रिफॉर्म्स है। तो इसमें जो यहाँ पे आपको दिख रहा है हर एक फसल का क्या रहेगा कॉमन चीज़ वो बता दे रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि इससे मैं थोड़ा सा शॉर्टली इसको खींचूंगा। सबसे पहले जैसे मान लीजिए राइस उठाए तो राइस का आपको क्लाइमेटिक कंडीशन देखना है, रीजन देखना है कहाँ कहाँ उपजाया जाता है, और साथ ही साथ देखना है, मेन रूप से यही तो होगा, साथ ही साथ देखना है मिट्टी, पानी की मात्रा, टेम्परेचर, यही सब देखना है। यानी क्लाइमेटिक कंडीशन, रीजन, बस ये दो टॉपिक जो है हर फसल में मिलेगा, और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स। तो ये इतने सारे फसल्स को हम अगले क्लास में एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। आप कोशिश कीजिएगा उसको समझने का। तो इस तरह से ये चैप्टर में से आधा जो टॉपिक था आज क्लियर होता है। धन्यवाद।